जय माँ। तो पहला प्रश्न जो है वो माँ के वॉल्यूम 10 थॉट्स एंड एफोरिज्म से है, जहाँ माँ कहती हैं कि यदि भगवान चाहते निर्वाण ही लक्ष्य हो या निर्वाण ही सर्वोच्च सत्य है तो संसार में निर्वाण ही होता, सृष्टि होती ही नहीं। अब इस चीज को श्रीमद् भगवद गीता ने भी डील किया है, जब वो शर अक्षर और पुरुषोत्तम की बात करते हैं। तो अगर आप शर और अक्षर यही दो ऑप्शन रखते हैं तो सृष्टि का औचित्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब आपको शर भाव से निकल करके अक्षर में प्रवेश करना है और नेचुरली उससे मुक्त हो जाते हो आप इस संसार के जो वेव्स हैं। लेकिन फिर संसार क्यों है? तो वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम हैं जिन्होंने दोनों को धारण किया है, तो वर्ल्ड की लॉजिक समझ आती है। माँ इसको बड़े अपने निराले अंदाज में बता रही हैं। तो कहती हैं लोगों की एक प्रवृत्ति हो जाती है कि मैं त्याग दूँ, रिनाउंस कर दूँ, रिनाउंस कर दूँ, रिनाउंस कर दूँ, सब चीज़ छोड़ दूँ। और धीरे धीरे वो आइडियल क्या बन जाता है, गरीब, मेरे पैसे मैं छोड़ दूँ, संबंधों से मुझे समस्या हो सकती तो संबंधों का त्याग कर दूँ, अंत में संसार से हो सकती है तो संसार का त्याग कर दूँ। तो ऐसा करके अंत में दे वांट टू अचीव नथिंग, नथिंगनेस की स्टेट, उसको निर्वाण उन्होंने कहा। फिर माँ यही कहती हैं कि यदि ईश्वर ही चाहते तो सृष्टि होती ही नहीं। उसकी जगह सॉल्यूशन माँ का है कि हमको वाइड इन करना है, विस्तार में जाना है। अब यहाँ आपका प्रश्न है कि विस्तार का फिर क्या अर्थ हुआ एक्चुअली, है ना, एक रिड्यूस का और विस्तार का। उसके पहले एक छोटी सी कहानी राजा सिखिध्वज और चुड़ाला की है, हमारी शास्त्रों से है। चुड़ाला एक योगिनी है और बहुत ही सुंदर हैं, और दोनों का विवाह होता है, शिखिध्वज और चुड़ाला का। शिखिध्वज उनके रूप से मोहित है, लेकिन चुड़ाला उस अवस्था में जहाँ उनको ये अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो विवाह कर लेती हैं। और विवाह करने के बाद कुछ समय तक शिखिध्वज मोहित रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में संसार की किसी भी वस्तु से परमानेंटली मोहित नहीं रह सकता है, वो डिसइल्यूजन होगा। और ये एक कृपा है, लोग इसको समझते हैं कि अरे मेरे जीवन में ये कृपा है, क्योंकि नहीं तो आप स्टक हो जाओगे उसमें। तो म्यूटेबल वर्ल्ड में आपको परमानेंट हैप्पीनेस या कोई परमानेंट सिक्योरिटी या कोई परमानेंट प्रेम नहीं दे सकता, ये मान के चलना है। तो ये इस भाव को इस कहानी के रूप से, तो शिखिध्वज कुछ समय बाद डिसइल्यूजन हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने चुड़ाला के सत्य को नहीं देखा, उसके रूप को देखा, बाहरी रूप को। तो कहते हैं कि मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और तुम राजपाट संभालो, मुझे वैराग्य हो गया है। अब वो जानती हैं कि ये वैराग्य किस चीज़ से जन्मा है। कहती ठीक है जाओ, वो चले जाते हैं, बड़े ही साधना करते हैं। कहते हैं कि 18 वर्ष इधर उधर प्रयास करते हैं, लेकिन उनको वो जो खोज रहे हैं कुछ मिलता नहीं है। उन्होंने सुना है कि ये संसार ऐसी है, भगवान की प्राप्ति आप चले जाओ, छोड़ छाड़ के हिमालय वहाँ हो जाती है। 18 वर्ष बाद चुड़ाला जो योगिन है, उनको ये अंदर से प्रेरणा होती है कि अब मैं देखती हूँ कि कहाँ भटक रहा है। तो जाती हैं खोजने, देखते हैं कि वो बहुत कृशकाय होकर के सो कॉल तपस्या में लीन है। तो पूछती हैं उससे कि क्या ढूंढ रहे हो तुम? रूप बदल के जाती हैं, पहचान नहीं पाता है। तो कहते हैं मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूँ, सेल्फ को ढूंढ रहा हूँ, आत्मा को ढूंढ रहा हूँ। कहते मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तुमने क्या किया अब तक? कहते मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, फिर भी नहीं मिला। क्या त्यागा तुमने? तो कहा मैंने राजपाट त्याग दिया। कहती अच्छा तुम्हारा राज्य था? अब ये सोचने पड़ गया, तुम्हारा राज्य था? कहता है वेल बात तो सही है तुम्हारी, राज्य तो मेरा था नहीं। अच्छा फिर और क्या था? मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। ओह तुम्हारी थी, मतलब एक प्रॉपर्टी के रूप? कहता है नहीं वो भी सही नहीं है। फिर क्या त्यागा? मैंने घर बार त्याग दिया।
देखो मैं अब केवल कमंडलू और ये लेके चल रहा हूं। कहते अच्छा वो तुम्हारे थे? कहता वो भी मेरे तो नहीं थे। तो अंत में वो कहता है तुम्हें क्या त्यागूं? कहते तुम तो स्वयं को साथ लेके जा रहे हो जहां भी जा रहे हो, तुमने स्व का तो त्याग नहीं किया। तुम ही राजा हो, तुम ही योगी हो, तुम ही रिनंसिएट हो, तुम ही साधक हो, तुम हो ना। प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाही। तो वो कहता है ओ मुझे स्वयं का त्याग करना है, ठीक है मैं पहाड़ से नीचे कूद जाता हूं। तो बोली मूर्ख, तुम्हारी देह है, ये तुम हो, ये देह। कहते हाँ ये तो सच है, मैं तो देह नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तब वो अपने नॉर्मल उसमें आती है, कहती कि जो चीज तुमको छोड़नी है वो तुम वहां रह के छोड़ सकते थे। तुमको ये सब यात्रा 18 वर्षों का ये प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं थी। वो चले आते हैं, उनको सेल्फ आत्मज्ञान होता है और दोनों फिर राज्य करते हैं। ये भारतवर्ष का एक पुराना एक आदर्श आइडियल है। तो वाइडनिंग अब यहाँ कैसे हुई? रिड्यूस होता है कि ईगो जिन चीज़ों से जुड़ी है उनसे अपने को अलग करती करती अंत में संसार से भी जुड़ी है, सेंसेस के माध्यम से जुड़ी है, मन के माध्यम से जुड़ी है, अहंकार से जुड़ी है, डिजायर से जुड़ी है। जब आप उससे त्याग कर देते हो, उस चीज को डिटैच करते हो उससे, तो वाइडनिंग क्या होती है? जब अब आप पूरे संसार में केवल उस एक को देखते हो, तो आप किसी चीज को छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। संसार किसका है? भगवान का है। आप कैसे छोड़ सकते? आप तो कर्म है, भगवान ने दिया हुआ है, संसार सृष्टि को प्रकट किया है। अब आपको अहंकार से नहीं, उस भाव से जोड़ना है कि ये वास्तव में भगवान का है। और अगर आप देखें तो बहुत से जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है। पत्नी से या पति से, बच्चे से, अगर आप इस भाव से ये भगवान के हैं, देखिए कलह क्लेश होना कितना बंद हो जाएगा। आधा कलह क्लेश तो इसी कारण, मेरे हैं, मेरे हिसाब से नहीं चलते, मैं जो सोचता हूं, मैं जो चाहता हूं वैसा नहीं करते। अरे आप हो कौन? उनके अंदर भगवान अपने ढंग से ले जा रहे हैं। हाँ आपका अपना रोल है, करिए, लेकिन उनकी अपनी यात्रा है, जिस उनके अंदर भी भगवान की अपनी गति है। ये स्वर्ण ये मेरा है, नहीं आपका नहीं है, ये भगवान ने दिया है। आप इसको जैसे भगवान की प्रेरणा हो आपके अंदर, जो उच्चतम प्रेरणा हो, उस हिसाब से आप इसको यूज करिए। तो विस्तार का यहाँ ये मतलब है कि सारी सृष्टि में, और ये उस हद तक जा सकता है कि आप इवन नरक में, इवन जो अंधकार से भरी हुई अवस्था है उसमें भी भगवान को देख सकते हैं। तो आपको किसी चीज से भागने की, छोड़ने की बाहर से आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां त्याग और सन्यास का भेद है। सन्यासी बाहर से छोड़ता है, और चूंकि वो बाहर से छोड़ता है, मन से नहीं छोड़ पाता है। इस कारण वो कई बार, और क्या होता है उसके बाद, मैंने सन्यास ले लिया, साधक का अहंकार, मैंने त्याग कर दिया, त्यागी का अहंकार, ठीक है। और यदि वो अंदर से मन से छोड़ दे तो उसको बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसको इंप्रेस कर रहे हो? तो ये ना, आपने ये वस्त्र पहन लिया, वो कर दिया कि भाई देखो मैंने संसार को त्याग कर दिया, किसको बताने की आवश्यकता है? तो ये पूरी कहानी उसी कंटेक्स्ट में, और ये जो मूल भाव इसका यही है कि श्री कृष्ण जो गीता में त्याग और सन्यास का अंतर समझाते हैं, अगर आपके मन ने पकड़ी हुई है कोई चीज, आप कितना भी बाहर से इंद्रियों से अलग हो रहे हो, अगर आपके अहम भाव में ने पकड़ा हुआ, यहां तक कि मोक्ष, मेरा मोक्ष आ गया ना अहम भाव, तो वो जो है कि मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा, तो जब तक आपने वो पकड़ा है वो इल्यूजन है। और जिस दिन आप इसका त्याग कर देते हो तो आपको बाहर से किसी चीज को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर चली गई तो चली गई, आप उसका रो नहीं रहे हो, क्योंकि अंदर से आप आसक्त नहीं हो। और है तो आप उसको मां भगवती का प्रसाद समझ के उस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हो, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, स्पष्ट।
जय मां।